बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पार्ट पर। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो बच्चों यहाँ पर लास्ट ईयर मेंटल मैथ क्विज जोनल लेवल पर जो हुई थी आपकी, उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। आप इन्हें ध्यान से देखें और सीखें और दूसरों को जरूर सिखाएं। पसंद आए तो लाइक व शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो हम इसको करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये लिखा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। x परसेंट मीन्स होता है x बाई 100, ये आपको लिखना है। ऑफ के लिए मल्टीप्लाई का साइन 250 प्लस यहाँ पर 25% मीन्स 25 बाई 100 ऑफ 68 और इक्वल 67। ठीक है, आइए कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 250 को x के साथ क्या 250x और यहाँ पर आ गया 100 और प्लस यहाँ पर 25 को 68 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 8 जा होता है 200, 200 की जीरो कैरी 20 आ गया। 25 6 जा होता है 150 और 20 उसमें ऐड कर दे तो 170 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमें लिख लेना है। ठीक है, और इक्वल 67। आप चाहे तो इसको इधर लेके आए, माइनस में हो जाएगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो हम इसको यहीं पे सोल्व करते हैं। क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो इनमें से एक डिनोमिनेटर ले लेना है और न्यूमेटर को साइन के अकॉर्डिंग लिख लेना है आपको। ठीक है, 250x प्लस 1700 लिख लिया। अब यहाँ पर ये 67। आइए मैं इसको इस तरफ बताता हूँ। अब 250x और प्लस 1700 ये हमारे पास है और इधर 67 है। यहाँ पर ये डिवाइड की फॉर्म में 100, तो इक्वल के साइन से इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा, या इसके पीछे 20 लगा लो, हो गई मल्टीप्लाई। ठीक है, 250x इक्वल यहाँ पर 6700 और ये देखो 1700 को भी इधर लेके आना है। अब इधर ये प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाता है। आइए माइनस किया तो माइनस करने पर बच्चों आता है 5000 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 250x। अब x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं 5000 और 250 इधर क्या है मल्टीप्लाई की फॉर्म में ना, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया। तो 0 से 0, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 और 0 यूं कहीं, तो बच्चों ये 20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखो यहाँ पर तो 40% ऑफ x लिखा है, तो 40% मीन्स 40 बाई 100 और ऑफ के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाना और x और प्लस यहाँ पर 180 इक्वल 564। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 40x आ जाएगा, यहाँ पर 100 यू का यू रहेगा और प्लस 180 और इक्वल 564। ठीक है, अब 180 को आपको लेके आना है इक्वल के साइन से इधर, इधर आकर ही हो जाएगा माइनस में, तो मैं इस तरीके से लिख लेता हूं। अब देखिए यहाँ पर 564 और माइनस 180, तो माइनस कर लेते हैं। आइए 4 का 4 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। अब 6 में से तो 8 माइनस नहीं होंगे, यहाँ से बोरो लेंगे, 16 में से 8 माइनस करेंगे, 8 आ गया। यहाँ पे रह गया 4, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया बच्चों, इस तरीके से। ठीक है ना, आइए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब 384, अब 100 इधर डिवाइड की फॉर्म में इधर, तो इधर आकर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो 0 से 0 हम काट देते हैं, 4 से 4 9 जा होता है 36, यहाँ पे बच गया 2 और 4 24, 4 6 जा 24 और 96 इंटू 10 तो आ गया बच्चों 960। ये आपका आंसर बन गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आपको ध्यान से करना है और अगर वीडियो समझ में ना आ रही तो बेशक आप चैनल छोड़कर चले जाएं, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सभी बच्चों के लिए है, आप इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए और मेंटल मैथ क्विज में पार्टिसिपेट करके अच्छा आप अपना नाम रोशन करें, पेरेंट्स का नाम रोशन करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो, विच वन इज ग्रेटर 90% ऑफ 800 और 70% ऑफ 1100, कौन सा ग्रेटर है इसमें ये बताना है। अब 90% मीन्स 90 बाई 100 और इंटू 800। ठीक है, ये लिख दिया और यहाँ पर भी फिर हम वही करेंगे, ये देखिए, और यहाँ पर 1100 आ जाएगा। अब यहाँ 20 से 20, इधर 20 से 20। अब 9 8 जा होता है 72, यहाँ पर ये आ गया
और यहाँ पर 11 7 जा 77 और ये आ गया। अब बताओ कौन सा ग्रेटर आ गया, यही है ना। तो ग्रेटर है यहाँ पर 70% ऑफ 1100, ये आपका ग्रेटर नंबर है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 32% ऑफ ए नंबर इज 8, फाइंड द नंबर, लेट द नंबर x, लेट द नंबर इक्वल टू x। अब 32% मीन्स 32/100 इंटू x और इक्वल 8, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल 8, 100 इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में आ गया और 32 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में आ गया। तो 8 1 जा 8, 8 4 जा और 4 से इसको काटें 25, तो 25 आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो इसको शॉर्ट ट्रिक से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए बच्चों आपको देखो यहाँ पर आपको करना होगा, ये 32% का यहाँ पे 8 के साथ इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, 32% के रेसिप्रोकल से, ठीक है, आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल इजी है। 25% देखो, 25% बाई 100 इंटू 600, ये और माइनस का साइन इसमें लिखेंगे, 30% है ना, तो 30/100 और इंटू 450। तो यहाँ पर 10 से 10, 10 से 10 हो गई, ठीक है। इधर 20 से 20 हो गई, 25 6 जा हो गया 150 माइनस यहाँ पर, ठीक है। और 3 5 जा होता है 15, कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13, तो माइनस करना है तो 15 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, माइनस करने के बाद। तो बच्चों ये पार्ट आपका सोल्व हो गया है, आपको ये भी कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन कहता है इफ x इक्वल टू p माइनस 1 और y इक्वल p प्लस 7 एंड x प्लस वाई इक्वल 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई इक्वल 6, क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल 6। तो x की जगह आपको x की वैल्यू को पुट करना है 2p माइनस 1 प्लस y की जगह y की वैल्यू को पुट कर दीजिए और आपको निकालनी है p की वैल्यू। तो देखो 2p और 1p 3p हो गए, यहाँ पर 7 प्लस का माइनस का 1 है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, बड़े नंबर के सामने प्लस है इसलिए प्लस 6 आ जाएगा और यहाँ पर 6, ठीक है। आइए इधर कर लेते हैं, तो 3p इक्वल 6, इधर ये प्लस 6 है, इधर आकर ये माइनस 6 हो गया और माइनस क्या तो 0 आ गया। तो बच्चों इसकी p की वैल्यू कोई भी हो, देखो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा और जब 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो p की वैल्यू 0 आ गई है आपकी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इवेलुएट करना है, तो पहले जो प्लस के ना उनको लिख लीजिए आप, 3 और प्लस 5, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 7। अब माइनस के लिख लेते हैं, -2 -4 -6 -8, इनको ऐड कर लो, इनको अलग ऐड कर लो। तो 7 + 5 12 और यहाँ पर होगा 4 16 हो गया बच्चों। यहाँ पे -8 और 2 10 और 10 और 10 20, तो 20 हो गया। माइनस प्लस माइनस होते हैं तो 20 में से 16 माइनस कर देंगे 4 आएगा और बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है इसलिए माइनस का आएगा। ये आपका आंसर बन गया, ठीक है, होगा इवेलुएट। अब क्वेश्चन नंबर 21 करना है, तो ये भी इजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x - 8 = 0 इफ x इक्वल n+1। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पर 2x - 8 = 0 है तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो -8 है, इक्वल के साइन से इधर ले आओ, +8 हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा। 2 से इसको किया डिवाइड 8 को तो 4 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब यहाँ पर बच्चों हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इधर, तो x की जगह x की वैल्यू को लिखे और यहाँ पर n+1, ठीक है, ये +1 है, इधर आकर ये किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इधर माइनस में ले आते, 4 - 1 = n। तो यहाँ पर आ गया बच्चों ये n की वैल्यू आ गई 3। तो आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पर
अब देखो क्या लिखा है, द साइड ऑफ ए पेंटागन ऑफ प्रोड्यूस इन ऑर्डर व्हाट इज द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पर सबसे इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। देखो चाहे वो ट्रायंगल हो, ट्रायंगल की इस तरीके से हम साइड कोई भी प्रोड्यूस कर देते हैं तो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं ना इधर इस तरीके से। तो कोई भी पॉलीगन होता है बच्चों, चाहे वो ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कोई भी हो, तो उसके जो भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सब का सम 360 ही आएगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। क्या होता है, 360 होता है। आप चाहे तो लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इंटीरियर एंगल मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आंख बंद करके 360 पे आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्यूब की सभी साइड क्या होती है, सभी एज इक्वल होते हैं। अब इस तरीके से ये क्यूब गिवन है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लीजिए ये वन फेस का एरिया गिवन है, तो स्क्वायर हो गया ना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो पहले एज निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर ये स्क्वायर हो गया, तो एज क्या होगा बच्चों, हमें क्या करना है, ये जो एरिया गिवन है ना, यहाँ लिख देता हूं मैं पहले, एरिया ऑफ वन फेस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालनी, साइड निकालनी है, एज निकाल सकते हैं। तो एज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 16 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, वही एज हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गई बच्चों। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, ये यहाँ पे समझ में आ गया ना। देखो मैं आपको बताता हूँ भाई, ये फेस हो गया ना, यहाँ पर कुछ बच्चे के कमेंट्स आते बाद में कि समझ में नहीं आया, इसका एरिया गिवन है। अब ये तो स्क्वायर हो गया ना, क्यों स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि देखो क्यूब की सभी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, सभी एज इक्वल होते हैं। अब ये फेस है तो ये तो स्क्वायर बन गया, तो इसका मतलब ये एरिया जो है स्क्वायर का एरिया है। और साइड निकालनी हो तो साइड क्या निकालेंगे, जो एरिया है उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, वही साइड आ जाएगी। समझ में आ गया, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है। ये बिल्कुल डिटेल से निकालना चाहो तो लेट द साइड इक्वल टू एक्स। ठीक है, और एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, बट गिवन एरिया है 16, तो इधर इस तरीके से ये इधर स्क्वायर था, इधर आकर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे 4 आ गया। इस तरीके से भी हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा, इन द वर्ड एजुकेशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वावल। वावल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखो टोटल वर्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को लिखना है नीचे। वावल काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 को लिखना है ऊपर। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर पर। तब तक के लिए थैंक्स।